Hello students, welcome all of you in our next class of which one? Chapter 4, 11th class में we were doing projectile. Projectile में आज हम पढ़ेंगे horizontal projectile. As we have done in the last class, angular और oblique projectile हमने पढ़ा, उससे related बहुत सारे important cases, examples हमने किए. Now we will discuss about horizontal projectile. Let us discuss. You know well about projectile. Horizontal projectile में क्या different है? एक daily life में example भी मैं discuss करूँगा जो अक्सर हम देखते हैं. Let's start. Let this is ground and from the ground to a certain height let h. Ground से horizontal से h height से from this point a particle, a body, a ball is projected horizontally with initial velocity u. u velocity के साथ horizontal direction में project कर दिया, horizontally throw कर दिया. Then how will it move? It will go straight. Will it go up or down? Understood है, सबको पता होगा. ऐसे बॉल को थ्रो कर देंगे, ऐसे इसको थ्रो कर देंगे, then it will go like this. ऐसे थ्रो करेंगे तो ऐसे मूव करेगा. What it means? The particle will move like this. डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जिनमें हम ऐसा करते हैं, वो भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे. काफी फेमस एग्जांपल एक है जो मैं डिस्कस करूंगा, सुनेंगे जरा. वेरी ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ बॉल विल गो लाइक दिस. सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया है, सो हॉरिजॉन्टल. इसका पाथ पैराबोला है तो ये प्रोजेक्टाइल, यानी इसका हमें प्रूव करना है कि पाथ पैराबोला है. लेट अस प्रूव फर्स्ट प्रोजेक्टाइल प्रूव करते हैं सबसे पहले. जैसे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में पढ़ा, वी रिक्वायर 4 वैल्यूज ux, uy, ax, ay. 4 वैल्यूज ux, uy, ax, ay. What is ux? जैसे हमने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, बिल्कुल स्टेप सेम रहेंगे, वैल्यू चेंज हो जाएंगे, आंसर चेंज हो जाएंगे, स्टेप सेम रहेंगे. व्हाट इज ux? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस? यदि हमें ध्यान हो तो इट इज u cos थीटा. द पॉइंट इज व्हाट इज थीटा? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया था एट एन एंगल थीटा. व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल. व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल. इसी को तो हमने कहा था ux, u cos थीटा. नाउ इन दिस केस व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल? इनिशियल वेलोसिटी भी इधर है, हॉरिजॉन्टल भी इधर ही है, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? इन दिस केस एंगल थीटा विल बी 0 डिग्री. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर देंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. सो थीटा इज 0. सो ये बनेगा u cos 0. cos 0 1. सो इट बिकम्स u into 1 is 1. कई बार ऐसा हम रिप्लाई करते हैं, इट्स नॉट राइट आंसर. u into 1 is u. So what is ux? u. Similarly uy is u sin theta. Theta 0, u sin 0. Sin 0 0. What is ax? 0. What is ay? Plus g. ax acceleration along x axis, that will be 0. फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे एक ही फोर्स लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉडी. सो एक ही एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड, वो भी अलोंग y एक्सिस. सो अलोंग x एक्सिस देयर इज नो फोर्स ऑन प्रोजेक्टाइल ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. मींस ax 0, ay बॉडी सिर्फ नीचे जा रही है तो प्लस g लेके चलेंगे. Got it? ऊपर जाके आएगी तो माइनस जी, बट गोइंग ओनली डाउन देन प्लस जी लेके चलेंगे. Got it? Now
डायग्राम हमने समझा, प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये हमने समझा, 4 वैल्यूज ux, uy, ax, ay. Now let us prove. Let the particle reaches at any point p at any time. कुछ टाइम बाद पार्टिकल मान लेते यहां पहुंच गया है, यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज होते होते इधर हो जाएगी एंड इट विल बी डिफरेंट। यहां वेलोसिटी थी u, यहां मान लेते v। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट्स टेक एक्स वाई, यहां तक पहुंचने में कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई। सो लेट पार्टिकल reaches at a point p of coordinates xy at any time, at any instant or at any time t टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, हमने एज्यूम किया। यहां तक आने में इसका पाथ कैसा होगा वो इक्वेशन हमें निकालनी है, वो पैराबोला यानी प्रोजेक्टाइल आना चाहिए। पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन along x axis. What is second equation? S equals to ut plus half at square along x axis का मतलब sx, ux, ax. Displacement along x axis, initial velocity along x axis, acceleration along x axis. यहाँ तक आने में what is the displacement along x axis? That is x coordinate. जो x coordinate है वो यहाँ से यहाँ तक आने में displacement along x axis यानी x. What is ux? Equal to u into t plus कुछ बच्चे बोलते हैं half zero. Obviously this will be zero. Why zero? Because acceleration along x axis is zero. Zero put करेंगे, this term becomes zero. What is t now? It is equals to x by u. T is equals to x upon u. Now using same second equation along y axis. Step same है, values different है, answer different है. Using same second equation along y axis. क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस, इनका यूज क्या है, यानी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग y एक्सिस sy uy ay. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, यहां से यहां तक आने में, दैट इज y कोऑर्डिनेट, यानी दिस इज y इक्वल्स टू व्हाट इज uy 0 into t, 0 plus half ay is plus g into t की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेट की, इट इज x, t की जगह x by u का स्क्वायर, x square by u square. That equation now can be written as y equals to half gx square by u square, half gx square by u square. इस इक्वेशन में in the equation second this term is constant, g constant, initial speed तो constant थी वो. next x चेंज होता जाएगा, y चेंज होता जाएगा. that means this can be written as y equals to kx square. x square के साथ जो भी टर्म है वो कांस्टेंट है, मैंने k से रिप्रेजेंट कर देना है. so y equals to kx square. now ये पैराबोला की इक्वेशन है, जिनके पास मैथ्स है वो मैथ्स में पढ़ेंगे आगे, या हो सकता कुछ बच्चों ने पढ़ लिया हो. दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हमें ध्यान रखना है. जिनके पास मैथ्स है वो समझ गए होंगे, जिन्होंने पढ़ लिया या आगे पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा. जिनके पास मैथ्स नहीं है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो बायो लिया, मैथ्स है ही नहीं, एडिशनल भी नहीं है, तो क्या करेंगे. ऑब्वियसली हमें डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पैराबोला की इक्वेशन होती है. डायरेक्टली बस इतना ही यहाँ पे लर्न कर लें, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, फॉर नीट स्टूडेंट्स, नॉट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स. ये पैराबोला की इक्वेशन होती है और ये इक्वेशन सेम है.
सो ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें प्रोजेक्टाइल के लिए। सो व्हाट विल बी राइट, इक्वेशन दोनों सिमिलर हैं, इसमें कांस्टेंट के, इसमें कांस्टेंट g/2 u स्क्वायर। सो इसका मतलब इक्वेशन सेकंड इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब है पार्टिकल यहां से यहां तक आने में उसके पाथ की जो इक्वेशन है वो पैराबोला आ रहा है, दैट मींस उसका पाथ पैराबोला है। एंड द बॉडी व्हिच मूव्स, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, थ्रो कर दिया, फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हिच मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ इज प्रोजेक्टाइल। सो इट इज horizontal projectile proved. Equation second is equation of parabola. So particle moves along a parabolic path. So particle moves along parabolic path and called, और जो parabolic path पे जाएगा क्या बोलेंगे, and called projectile, and called projectile. Got it? ये हमने प्रूव कर दिया कि इसका पाथ पैराबोला है। इक्वेशन सेकंड इज आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब है पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ बोले, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोले तो यही इक्वेशन हमें लिखना है, इसी को यूज करना है। वेरी सिंपल डेरिवेशन, बट एक बार हमें सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कई बार थोड़ा सा लगता है कि डिफिकल्ट है, बट बहुत सिंपल है। डायग्राम, 4 वैल्यूज, particle reaches at any time at any point p of coordinates x y, using second equation along x axis t आ गया, using second equation along y axis putting all values including value of t. This is similar to this, ये पैराबोला की इक्वेशन है मैथ्स में, जिनके पास मैथ्स वो पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है डायरेक्टली याद रखेंगे। Got it? मैं याद दिलाता रहूंगा। So this is same to this. So this equation is equation of parabola. That means particle moves along parabolic path and called projectile. Next, इसके बाद इसी में हमसे पूछेंगे find the time of flight. Find time of flight. Time of flight का मतलब क्या है समझते हैं। What is time of flight? Time of flight means time taken to complete its flight or to complete its motion from initial to final point. तो बीच में यहाँ बीच में कहीं भी क्या बोलेंगे, at any time t, ये वाला टाइम। बट टोटल टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम कैलकुलेट कैसे करें? टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए we will use second equation again. Using second equation along y-axis. y-axis में यूज करेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट along y-axis, टोटल डिस्प्लेसमेंट along y-axis is given h, जबकि ये नहीं है हमारे पास। सो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। What it is? s equals to ut plus half at square along y-axis, sy, uy, ay. Displacement along y-axis in complete flight, complete motion is h. यहां से यहां तक आने में total displacement along y-axis is h, equal to what is uy, that is 0, 0 into t 0 plus half, what is ay plus g into t। तो हमें कैलकुलेट करना है, t हमें कैलकुलेट करना है, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्व करें तो व्हाट इज t स्क्वायर, 2h बाय 2 पर चला जाएगा, 2h बाय g। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाय g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इक्वेशन नंबर 3। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कहें डिराइव एन एक्सप्रेशन और फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट वन। न्यूमेरिकल आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, डेरिवेशन नहीं करना। वन मोर क्वेश्चन जनरली आस्क्ड, एक और पॉइंट यहाँ पे पूछते हैं, बट उससे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं।
देखें जरा कौन रिप्लाई करेगा। क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना, लॉजिकल क्वेश्चन है, हम दिमाग लगाते हैं, अपना जुगाड़ लगाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कई बार लगेगा गलत हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट लगाए तो गलत नहीं होगा, हमें लगेगा बट वो सही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा सही अप्रोच हमें सिखाता है। अपनी तरफ से कुछ ऐड करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। देखें क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट पे है। फ्रॉम अ सर्टेन हाइट लेट h, 2 balls are thrown horizontally, one ball with a speed u, second ball with a speed 2u, एक की स्पीड u, दूसरे की स्पीड 2u. What is the time taken by them? Which one strikes the ground first? पहले कौन आएगा? जिसकी स्पीड u है वो ऐसे फॉल करेगा, दिस इज फर्स्ट बॉल। जिसकी स्पीड 2u है वो बॉल ऐसे जाएगी। क्वेश्चन इज, पहले कौन पहुंचेगा ग्राउंड पे? विच वन स्ट्राइक्स द ग्राउंड फर्स्ट? विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड फर्स्ट? विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड फर्स्ट? पहले कौन सी बॉल आएगी? आंसर इज, लेट्स गिव द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्लास। यस, नो? ऑब्वियसली नो। लेट मी रिप्लाई। बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया होगा, एक्सपेक्टिंग आंसर्स। जैसे यहां तक जब आप देख चुके होंगे तो पहले होल्ड करके, पोज करके पहले इसका आंसर निकालें, उसके बाद आगे वीडियो देखें, ताकि आप ईमानदारी से अपना कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। उसके बाद न्यूमेरिकल इस पे पूछा गया तो हमने ईमानदारी से अपना कॉन्सेप्ट कितना सीखा वो लगाया, अपनी अप्रोच लगाई, फिर टीचर की अप्रोच को देखना है। एंड देन जो अप्रोच सेम है, दैट्स गुड, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। डिफरेंस आ रहा है तो हमें अप्रोच को सही करना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। गॉट इट? लेट मी रिप्लाई नाउ। होप कि सबने ट्राई कर लिया होगा। जल्दी से रिप्लाई देखते हैं। पहले अपना आंसर लिख ले साइड में, उसके बाद ही इसको वॉच करें। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इधर उधर जानना ही नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h/g। हाइट ऑफ फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल आर सेम, g इज सेम। सो टाइम ऑफ फ्लाइट में इनिशियल वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट है, नो डाउट डिफरेंट है, बट फॉर्मूले में तो कहीं उसका यूज ही नहीं है। दैट्स व्हाई दोनों का हाइट सेम है, 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होगा। दैट मींस बोथ स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट सेम टाइम। बोथ स्ट्राइक्स ग्राउंड, रीचेस द ग्राउंड एट सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। वन मोर क्वेश्चन, जल्दी से डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन देखें अब कौन रिप्लाई करेगा, एंड फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट बॉल इज थ्रोन विद स्पीड u, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। सेकंड बॉल इज थ्रोन विद स्पीड 2u। नाउ वन मोर, थर्ड बॉल, एक और बॉल है, थर्ड बॉल फ्रॉम द सेम हाइट जस्ट रिलीज्ड। थर्ड बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया, मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये बॉल तो जस्ट ऐसे ड्रॉप कर दिया है, देन इट विल फॉल लाइक दिस। बट तीनों एक साथ, एक को ड्रॉप कर दिया, सेकंड को u के साथ, सॉरी फर्स्ट को u के साथ, सेकंड को 2u के साथ, एंड थर्ड को जस्ट ड्रॉप कर दिया। थर्ड बॉल ऐसे गिरेगी, दिस इज थर्ड बॉल। ऑल आर रिलीज्ड एट द, प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम हाइट। अब किसका टाइम ज्यादा होगा? वी नो वेल, इन दोनों का टाइम टेकन तो सेम होगा। थर्ड बॉल का टाइम क्या होगा? जस्ट ड्रॉप किया है तो h डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी? ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, इतना जल्दी आंसर आ जाना चाहिए था। थर्ड बॉल के लिए भी टाइम टेकन सेम होगा, आंसर इज सेम। बोथ की जगह क्या आ जाएगा? ऑल द थ्री बॉल्स टेक सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड। तीनों ग्राउंड पे पहुंचने में सेम टाइम लेगी। ऐसा क्यों? अब रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसका टाइम टेकन कैसे निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन,
S equals to ut plus half at square. S is h, u is 0 and सॉल्व करेंगे तो टाइम यही आएगा. Got it? About the concept of horizontal projectile में काफी अच्छा क्वेश्चन है. इस पे और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा. ये होप कि सबको समझ में आया होगा. डायग्राम 4 values, then let particle reaches at any point p x y at any time using second equation along x, then along y. This is equation of parabola, so projectile. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y की इक्वेशन एंड एग्जांपल. इसी में और क्या इसमें आ सकता है, और क्वेश्चन क्या इसमें पूछा जा सकता है. लेट अस प्रोसीड. द नेक्स्ट वन आस्क्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज. नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज. समझ में आ गया होगा सबको. हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग y एक्सिस इज h. यहां से यहां तक आने में अलोंग हॉरिजॉन्टल इज नो टोटल, बीच में कहीं भी x, बट टोटल को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल. कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन अलोंग x एक्सिस. सेकेंड इक्वेशन अलोंग x एक्सिस means s equals to ut plus half at square along x axis sx ux ax. वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट अलोंग x axis is represented by r. कैलकुलेट करना है. व्हाट इज ux? u. टाइम कितना लगेगा? ऑब्वियसली यहां तक का टाइम, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी ही लगेगा. टोटल मोशन है तो टाइम भी टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 0. Why? ax is 0. So range is equals to u into time of flight is under root 2h by g. This is the formula for horizontal range. Equation number let 4. This is equation number 3. This is equation number 4. horizontal range का फॉर्मूला आ गया हमारे पास. वैल्यूज डिफरेंट है, आंसर डिफरेंट आ गया. ओब्लिक प्रोजेक्टाइल से. एक और इसमें अक्सर पूछते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम. वेलोसिटी एट एनी टाइम t. किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से समझते हैं. एट एनी टाइम का मतलब कहीं भी बीच में यहां पहुंच गया तो यहां वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल u है. एट एनी टाइम क्या होगी, सेम वे वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे. टू कैलकुलेट द वेलोसिटी वी यूज फर्स्ट इक्वेशन. बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v equals to u plus at. First we will use along x axis. v x u x ax. What is ux? u यानी चारों वैल्यूज आपको याद रखने, बार बार यूज होंगी. प्लस वेरी गुड, ax 0 है. ये 4 वैल्यूज याद है, सारे स्टेप आपके क्लियर हो जाएंगे. So Vx is equals to u. Vx is u. What is Vy? Using same first equation along y axis. What is the equation? V equals to u plus at along y axis. Vy, uy, ay equals to uy is 0 plus ay is प्लस g इंटू टी. एट एनी टाइम कह रहे हैं तो एट एनी टाइम ही आएगा. सो वी वाई कितना आ गया, g इंटू टी. व्हाट इज द नेट वेलोसिटी?
Vx आ गया u, Vy आ गया gt, नेट इज दोनों का वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला हम सबको याद होगा, अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, दैट्स ऑल। कुछ बच्चे कहेंगे सर आगे भी आएगा, प्लस लिख देता हूं, प्लस 2Vx Vy cos थीटा। Vx और Vy में along x along y में एंगल, ऑब्वियसली x और y में एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो, ये टर्म जीरो हो जाती है। 90 डिग्री का केस कभी भी आ जाए तो ये टर्म जीरो हो जाती है, याद रखें, टाइम सेव करें, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। सो बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट Vx का स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर इज gt का होल स्क्वायर, that is the magnitude of velocity at any time under root u square plus gt square। direction of net velocity का मतलब है angle made by the net velocity with the horizontal, this angle is known as direction। कैसे निकालते हैं? by tangent of this angle। याद है क्या होगा फॉर्मूला? वही वेक्टर एडिशन का डायरेक्शन का फॉर्मूला यहां बनेगा Vy by Vx। व्हाट इज Vy? gt by Vx is u। दिस इज द डायरेक्शन का फॉर्मूला, दिस इज द मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट एनी टाइम, फॉर वेलोसिटी एट एनी टाइम। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में we have discussed all the cases with example। एक और एग्जाम्पल आज पढ़ेंगे, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, यू नो मार्बल्स, मार्बल्स के बारे में किसी को नहीं पता होगा, जनरली क्या बोलते हैं? कंचे। कंचे मार्बल्स के बाद हो सकता कुछ और भी लोकल नेम्स हो, कंचे के बारे में, मार्बल्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होगा, किसी को खेलना भी नहीं आता होगा, क्या होते हैं कभी देखे भी नहीं होंगे, शायद फर्स्ट टाइम शायद आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। चलो आज मैं कंचे खेलना सिखाता हूँ। मार्बल्स कैसे होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है, जल्दी से समझेंगे। दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, टू मार्बल्स आर देयर, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, टू मार्बल्स हैं। फर्स्ट मार्बल यहां पे है, सेकंड मार्बल यहां पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। कितना दूर है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहां से फर्स्ट मार्बल को उठा के ऊपर ले गए, कैसे? नो लाइक दिस। कैसे? खेला तो किसी ने नहीं होगा, सो लेट मी सिखा दूं। यहां से मार्बल को उठाया, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, मुझे भी नहीं आता, ऐसे करेंगे, और यहां से हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे। हो सकता है कुछ और इनोवेटिव गेम्स आपको ज्यादा पता हो, मुझे ये ध्यान है, हो सकता है कुछ और भी हो। यहां से मार्बल को उठाया और 19.6 सेंटीमीटर, 19.6 सेंटीमीटर है की हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया है। होप यू गॉट इट। यहां से थ्रो करना है ऐसे हॉरिजॉन्टली। क्वेश्चन है with what velocity the marble should be projected so that it strikes the second marble directly, so that कितनी वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली थ्रो करें so that it strikes the second marble directly। टप्पा अलाउड नहीं है, टप्पा अलाउड नहीं। टप्पा क्या होता है वो किसी को भी नहीं पता होगा, शायद मैं बताता हूँ क्या होता है कि बीच, हो सकता है सबको पता हो, टप्पा अलाउड नहीं मींस बीच में हिट करके वहां जाएगा, ये अलाउड नहीं है। डायरेक्टली वहां जाना चाहिए, बीच में ऐसे हिट करके गया तो वो माना नहीं जाएगा कि वो हिट कर गया उसे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, और होमवर्क छोड़ दूं, ये तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं बट अवॉइड इन दिस लॉकडाउन। कैसे सॉल्व करें, कितनी स्पीड के साथ थ्रो करें। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सबसे पहले मैं बता दूं। व्हाट इज द हाइट?
19.6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.196 मीटर। जल्दी से मैं सॉल्व करता हूं एक स्टेप में जल्दी से, विद इन 10 सेकंड्स यू कैन सॉल्व इफ यू नो द कॉन्सेप्ट वेल। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज? 2 मीटर। u कितना होगा ये निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था u इंटू अंडर रूट 2h/g। जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। रेंज इज गिवन 2 मीटर, u हमें कैलकुलेट करना है अंडर रूट 2 इंटू हाइट इज 0.196 बाय g की वैल्यू 9.8। 98 का टेबल आता है, पॉइंट्स हटा देंगे तो ऊपर 10 आएगा, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 1000 आएगा। 98 का टेबल आता होगा, 98 2 जा 196। 2 equals to u into under root 2 into 2 4, 0 से 0 कैंसल, 4 divided by 100 that is equals to 2 equals to u into 4 का अंडर रूट इज 2 by 100, 100 का अंडर रूट इज 10, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 10 मीटर पर सेकेंड। डोंट नो यू हैव लर्नड अबाउट प्रोजेक्टाइल और नॉट, बट कंचे खेलना, मार्बल्स के बारे में जरूर आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हम सॉल्व करते रहना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, बट वही की सिचुएशन समझ में आ गई, क्वेश्चन हो गया। दैट इज टोटल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। 4 वैल्यूज डायग्राम, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एंड विद सम एग्जांपल्स। आज इतना ही पढ़ते हैं। Enjoy the topic, do your homework well and keep sending your doubts, keep sending your answers on comment or you can send me on WhatsApp। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। Thank you, take care and be continue to playing। Thank you, take care।